बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 13 के आगे से मैं श्री राम कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। आज सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। जो वचन कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरा ये भजन किया करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान सुगुण नीति। लक्ष्मण जी ने इस भक्ति योग को सुनकर बहुत सुख पाया और उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और नीति के गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गए। सोप न खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आयनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और भयावनी थी, एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पौत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन न रोकी, जिम रवि मन द्रव रवि बिलोकी। कागभूषण जी कहते हैं, गरुण जी चाहे भाई पिता पुत्र आदि क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर शूर्पणखा जैसी स्त्री विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित यानी पिघल जाती है। रोचर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बहुत सुंदर रूप धरकर रामचंद्र जी के पास आई और बहुत मुस्कुराकर यह वचन बोली, ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान सुंदरी। विधाता ने यह संयोग विचार कर रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक पितु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लग रहो कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में ढूंढ देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी ही रही। अब तुमको देखकर मन कुछ माना है। सीताई चिताई कही प्रभु बाता, आहै कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा कि हमारा छोटा भाई कुमार है। यह सुनकर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन जानकर प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल वचन बोले।
सुंदरी सुनु मैं तुन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, झुक झुक रही उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुनो मैं तो उनका सेवक हूँ, मुझ पराधीन के पास तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। सेवा की सुख चह मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, दुराचारी धन चाहे, व्याभिचारी अच्छी गति चाहे, लालची यश चाहे, अभिमानी चारों फल चाहे, तो यह प्राणी आकाश से दूध दोहना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बौरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरि लाज परिहरई। वह फिर रामचंद्र जी के पास आई, प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे वही बरेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ देगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रकटित भई। सीता सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसिया कर राम जी के पास गई और उसने भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 14 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। राम कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। और आज की श्री राम कथा में इतना ही। आगे के वीडियो में अगली राम कथा को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाइए। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।